चीन पाकिस्तान की नींद हराम, एलएसी से लेकर एलओसी तक भारतीय सेना का महातांडव शुरू। लद्दाख की चोटियों पर गरजी तोपें, अस्त्र शक्ति देख कांप उठा चीनी ड्रैगन। T-90 टैंक, ब्रह्मोस और राफेल एक साथ मैदान में, भारत के त्रिशूल से घबराया पाकिस्तान। इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी, भारत ने लिया न्यू नॉर्मल का रौद्र अवतार। रात के अंधेरे में सेंटिनल स्ट्राइक का हमला, भारत की तैयारी देख पाकिस्तान ने एयर स्पेस किया बंद। क्या भारत एक साथ दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है? इस वक्त लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, जमीन से लेकर आसमान तक जो गूंज सुनाई दे रही है, वो सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट नहीं है। ये गूंज है भारतीय सेना के महायुद्धाभ्यास की। ये गूंज है उस प्रचंड ताकत की जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के फौजी हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी है। ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं हैं, ये असली रॉकेट, मिसाइलें और तोपें हैं जो दुश्मनों के दिल दहलाने के लिए एक साथ गरज रही हैं। भारत ने एक ही वक्त पर दो दुश्मनों की सीमाओं पर अपने सबसे घातक हथियारों को मैदान में उतार दिया है। एलएसी पर अस्त्र शक्ति का वो प्रदर्शन हो रहा है जिसे देखकर चीनी ड्रैगन की सांसें अटक गई हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सीमा पर त्रिशूल का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिससे घबराकर पाकिस्तान ने अपने हवाई रास्ते तक बंद कर दिए हैं। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये 2025 के नए भारत का वो रौद्र रूप है जो ऐलान कर रहा है कि अब शांति की बात होगी, लेकिन हमारी शर्तों पर। तो आखिर क्या है ये अस्त्र शक्ति जिसने लद्दाख में चीन के होश उड़ा दिए हैं? क्या है वो त्रिशूल युद्धाभ्यास जिसमें भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रही हैं? और क्या है ये सेंटिनल स्ट्राइक जो रात के अंधेरे में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है? क्या भारत सच में एक साथ दो मोर्चों पर किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको उस जगह ले चलते हैं जहां दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियां हैं और जहां भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, लद्दाख, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। यहां भारतीय सेना ने जिस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है उसका नाम ही काफी है दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए, अस्त्र शक्ति। ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यहाँ सच में आसमान से लेकर जमीन तक अस्त्रों की ऐसी शक्ति दिखाई गई है जिसे देखकर चीन के पसीने छूट गए हैं। ये कोई मामूली ड्रिल नहीं थी, ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र में भारत की फौलादी तैयारी का लाइव डेमो था। सोचिए, बर्फीली पहाड़ियों के बीच जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां हमारे हेलीकॉप्टरों से स्पेशल फोर्स के जवान ऐसे उतर रहे थे मानो ये उनके घर का आंगन हो। पलक झपकते ही लंबी दूरी की तोपों ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पहाड़ कांप उठे। ये तोपें इतनी सटीक थीं कि दुश्मन के बंकरों को मीलों दूर से ही नेस्तनाबूद कर सकती हैं। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। आसमान में अचानक स्वार्म ड्रोन्स का एक पूरा झुंड नमूदार हुआ। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया कांपती है, यानी एक साथ 50 से 100 ड्रोन जो आपस में बात करते हुए एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। इन्हें रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। अस्त्र शक्ति में सेना ने यही दिखाया कि कैसे ये ड्रोन दुश्मन के टैंकों, रडारों और ठिकानों को ढूंढ कर तबाह कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत के काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी ड्रोन किलर सिस्टम्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। मतलब अगर दुश्मन ने अपना ड्रोन भेजने की जुर्रत की तो उसे हवा में ही भस्म कर दिया जाएगा। ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था। सरल भाषा में कहें तो जमीन, हवा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तीनों मोर्चों पर एक साथ हमला। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने खुद इसका वीडियो जारी करते हुए लिखा कि ये टेक्नोलॉजी और टेनेसिटी यानी तकनीक और जिद का संगम है, जहां सटीकता ही असली ताकत है। इस युद्धाभ्यास में हमारे कमांडो और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ये चीन को सीधा और साफ संदेश था, लद्दाख में हमारी तैयारी सिर्फ डिफेंस की नहीं बल्कि ऑफेंस की भी है। अगर तुमने एक भी गुस्ताखी की तो इस बार जवाब ऐसा मिलेगा कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। अब जरा नजारा बदलिए। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से सीधे चलते हैं राजस्थान के तपते रेगिस्तान और गुजरात के कच्छ के रण में, यानी पाकिस्तान से सटी हमारी पश्चिमी सीमा पर। यहाँ जो हो रहा है वो अस्त्र शक्ति से भी 10 गुना बड़ा है। इसका नाम है त्रिशूल। ये नाम ही सब कुछ बयां कर देता है। त्रिशूल यानी 3 शूलों वाला प्रहार। और यहाँ सच में भारत की तीनों सेनाएं
थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर इतिहास का एक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर सिमुलेशन है। यानी अगर कल पाकिस्तान से जंग छिड़ जाए तो हमारी तीनों सेनाएं मिलकर कैसे दुश्मन को 48 घंटे के अंदर घुटनों पर ला देंगी, ये उसका रिहर्सल है। ये अभ्यास कच्छ के सर क्रीक जैसे बेहद संवेदनशील इलाके से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक फैला हुआ है। और इसमें जो हथियार उतरे हैं उनकी लिस्ट सुनकर ही इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। जमीन पर गरज रहे हैं हमारे T-90 भीष्म टैंक, आसमान से आग बरसाने के लिए तैयार खड़े हैं प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंकों को कब्रिस्तान बना सकते हैं। वायुसेना ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों राफेल और सुखोई 30 MKI को इस खेल में उतार दिया है। ये लड़ाकू विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके एयर डिफेंस को तबाह करने का अभ्यास कर रहे हैं। आसमान से जमीन पर तबाही मचाने के लिए ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम भी तैनात हैं। निगरानी के लिए अमेरिका से मिले सी गार्डियन और हमारे अपने हेरन ड्रोन्स 24 घंटे आसमान से नजर गड़ाए हुए हैं। और क्योंकि ये त्रिशूल है तो समंदर कैसे पीछे रहता। हमारी नौसेना ने अपने सबसे घातक कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को अरब सागर में उतार दिया है। ये जहाज समंदर के रास्ते किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये है असली जॉइंटनेस, यानी तीनों सेनाओं का ऐसा तालमेल कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। लेकिन त्रिशूल का सबसे खौफनाक पहलू अभी बाकी है। इस महाअभ्यास में भारत की स्पेशल फोर्सेज की तिकड़ी भी शामिल है। ये वो योद्धा हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने का मादा रखते हैं। थल सेना के पैरा SF, नौसेना के मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ कमांडो, ये तीनों ट्राइडेंट फोर्स एक साथ मिलकर जमीन, हवा और समंदर से बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेशन का अभ्यास कर रही हैं। मतलब अगर जंग छिड़ी तो ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके कमांड सेंटर्स, उनके रडार स्टेशन और उनके ठिकानों को तबाह कर देंगी और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। ये वही ताकत है जिसने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया था और त्रिशूल उसी सफलता का अगला और ज्यादा भयानक अध्याय है। अब आप सोचिए, भारत जब अपनी सीमा के अंदर इतने बड़े पैमाने पर असली हथियारों के साथ ये अभ्यास कर रहा है तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। हालत ये है कि पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है। जैसे ही त्रिशूल की खबर बाहर आई, पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने कई हवाई मार्गों को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। उसने नो टाइम जारी कर दिया। ये पाकिस्तान का डर बोल रहा है। वो इतना सहम गया है कि उसे लग रहा है कि भारत युद्धाभ्यास के बहाने कहीं सच में उस पर हमला न कर दे। रक्षा विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कदम उसकी बौखलाहट और भारत की बढ़ती ताकत का जीता जागता सबूत है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि भारत किसी भी उकसावे पर कड़ा जवाब देगा और त्रिशूल 2025 उसी चेतावनी का प्रैक्टिकल डेमो है। ये साफ संदेश है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर तुमने जरा भी टेढ़ी नजर से देखा तो इस बार त्रिशूल का प्रहार झेलने के लिए तैयार रहना। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां त्रिशूल दिन के उजाले में दुश्मन के छक्के छुड़ा रहा है, वहीं राजस्थान में एक और ड्रिल चल रही है जो रात के अंधेरे में दुश्मन के लिए काल बनने की तैयारी है। इसका नाम है एक्सरसाइज सेंटिनल स्ट्राइक। ये अभ्यास जयपुर और महाजन फायरिंग रेंज में हो रहा है और इसका पूरा फोकस नाइट फाइटिंग यानी रात में जंग लड़ने की हमारी काबिलियत को फौलादी बनाना है। जंग का इतिहास गवाह है कि जो रात में हावी होता है, जीत उसी की होती है। भारतीय सेना इसी मंत्र पर काम कर रही है। इस ड्रिल में हमारी आधुनिक तोपें यानी आर्टिलरी रात के घुप अंधेरे में भी दुश्मन के ठिकानों पर कैसे एकदम सटीक गोला बरसा सकती हैं, इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसमें घातक गोला बारूद और इंटीग्रेटेड फायरिंग ड्रिल्स शामिल हैं। ये सेना की तकनीकी तरक्की को दिखाता है कि हमारे जवान अब नाइट विजन डिवाइसेस और थर्मल इमेजिंग की मदद से रात को भी दिन की तरह साफ साफ देख सकते हैं और दुश्मन को चुन चुन कर निशाना बना सकते हैं। ये अभ्यास हमारी क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी को परख रहा है कि अगर दुश्मन ने रात में कोई हरकत करने की कोशिश की तो कितनी तेजी से उसे कुचल दिया जाएगा। और इसी अभ्यास के दौरान भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने वो बयान दिया जिसने पाकिस्तान की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि भारत पर अब कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास युद्ध माना जाएगा। उन्होंने न्यू नॉर्मल नीति का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी किसी भी घटना पर जवाब तुरंत और सख्त होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है,
ये भारत की नई डिफेंस पॉलिसी का ऐलान है। वो दिन लद गए जब हम सिर्फ निंदा करते थे। अब सिर्फ कार्रवाई होगी, और वो भी दुश्मन की सोच से ज्यादा तेज और ज्यादा घातक। ये युद्धाभ्यास सिर्फ हमारी तैयारी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक खुला संदेश है। एक भी गलत कदम और तुम्हें युद्ध के मैदान में भारत का वो रूप देखना पड़ेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये है नए भारत की नई रीति। आपको क्या लगता है, क्या भारत का एक साथ दो मोर्चों पर यह शक्ति प्रदर्शन चीन और पाकिस्तान को उनकी हद में रहने पर मजबूर कर देगा? और क्या न्यू नॉर्मल की ये नीति ही हमारे पड़ोसियों को सबक सिखाने का एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।